हेलो बच्चों, टॉपिक है आज का जॉइंट या जोड़। जॉइंट को हम बेटा दूसरे नाम से कहते हैं आर्टिक्यूलेशन, या फिर इसको हम कहते हैं अपने जोड़ या सांधे भी इसको हम कहते हैं। जोड़ आपको पता होगा वो पॉइंट जहां पे दो बूंड्स जो है ना वो आपस में कनेक्ट हो, तो इस पॉइंट को, इस रीजन को हम कहते हैं जॉइंट या जोड़ या सांधे या आर्टिक्यूलेशन। आपकी बॉडी में जो है ना ऐसे जोड़ टोटल 360 होते हैं। 360 जॉइंट्स आर फाउंड इन योर बॉडी। ह्यूमन बॉडी की बात हम कर रहे हैं। जोड़ों की स्टडी को हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी, मींस स्टडी ऑफ जॉइंट। जोड़ों का मेन काम यही है आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी देना, मोबिलिटी देना, ताकि आपकी बॉडी में मोटिलिटी हो सके। आप जो मोटाइल जानदार हैं, ये मोटाइल जानदार हैं ही इन जोड़ों की वजह से। अगर हमारी बॉडी में जोड़ ना होती तो हड्डी बिल्कुल एक होती, स्ट्रोंग होती, पर आपकी बॉडी में फिर मूवमेंट नहीं हो पाती, लोकोमोशन जो है ना खास तौर पे वो नहीं हो पाती। हम एक जगह से दूसरी जगह जो जा पाते हैं ना, ये सारे इन जॉइंट की वजह से ही जा पाते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो शॉक एब्जॉर्ब होता है, आपकी बॉडी में जो फ्रिक्शन डिक्रीज होती है, प्रेशर दबाव डिक्रीज होता है, आपकी बॉडी में जो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये सारी जॉइंट की वजह से ही होती है। ये इन जॉइंट का बहुत ही खास काम और ये खास मकसद होता है। जॉइंट जो है ना इसके बेसिकली 3 मेजर टाइप हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप हैं, पर अपने किताबों में जो लिखे हुए हैं कि मेजर जो जॉइंट के टाइप हैं बड़े बड़े वो 3 हैं। एक फाइब्रस जॉइंट, नंबर 2 है आपका कार्टिलेज जॉइंट, नंबर 3 है साइनोवियल जॉइंट या हाईली कॉम्प्लेक्स जॉइंट। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो जोड़ पाए जाते हैं वो यही है, इनको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। पहले हम डिस्कस करते हैं फाइब्रस जॉइंट को। फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं? इसके नाम से जाहिर हो रहा है, फाइब्रस जॉइंट का मतलब है वो जॉइंट जो कि हो फिक्स या इमूवेबल। ऐसे जोड़ आपकी बॉडी में जिनके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, उन जॉइंट्स को हम कहते हैं फिक्स जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट। ये फाइब्रस प्रोटीन के बने हुए हैं। अब ये जो जॉइंट है ये आपके अंदर मौजूद है। नंबर 1 आपकी स्कल में, आपकी जो खोपड़ी है जिसमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स जो आता है ना, उसकी जो 8 हड्डियां ये आपकी खोपड़ी की, ये 8 ही जो हड्डियां हैं इसके बीच में जो जॉइंट मौजूद होते हैं वो जॉइंट सारे यही हैं फाइब्रस जॉइंट। आपकी इन हड्डियों के बीच में खोपड़ी जो है इसकी हड्डियों का आप देखोगे ना, तो इन हड्डियों के बीच में ये जॉइंट पाए जाते हैं। ये खोपड़ी की आपकी हड्डियां हैं, इनके बीच में ये फाइब्रस प्रोटीन भरा होता है, ये बनाता है जॉइंट। इस जॉइंट्स को हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट या सुचर भी इसको कहते हैं, सुचर या सुचर जो भी आप कहें। ठीक। अब इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। जिस जॉइंट के बीच में गैप ना हो ना, तो वो जॉइंट मूवमेंट नहीं करवाएगा। गैप ना होने की वजह से जॉइंट इमूवेबल है। उसका रीजन भी देखो, ये खोपड़ी के अगर जॉइंट मूवेबल होगा तो क्या होगा, हमारा खोपड़ी फिर ऐसे होती है, ऐसे होती है, आप पिक्सल की तरह वो गेम नहीं होती, उसी की तरह खोपड़ी को घुमाते रहते, फिर हम मर जाते हैं ना। हमारा ब्रेन जो है उसको डेफिनेट शेप नहीं मिल पाती, ब्रेन की फिर प्रोटेक्शन भी नहीं हो पाती। शुरू शुरू में इनमें हल्की सी लेवल पे मूवमेंट होती है। जब हम पैदा होते हैं ना माँ के पेट से, तब हमारा ये जो सिर होता है ना, तब इसमें ये जॉइंट थोड़े से कमजोर होते हैं। तब आपका देखो ना वो जो सिर जो है वो आपका साइज में जो आता है, माएँ हमारी नहीं होती हैं जो बच्चे को अच्छी तरह से एक जो मिट्टी वाली चीज़ है उसमें डालती हैं, रखती हैं, ताकि अपना ये सर जो है पीछे से अच्छा बने। तो शुरू शुरू में हमारे जॉइंट थोड़े से मूवेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, वो इस वजह से ताकि डिलीवरी अच्छी तरह हो सके। बच्चा जो निकलता है ना माँ के पेट से, जो माँ की वेजाइना है और वो यूटेरस वहाँ से निकलता है, पहले उसका सिर बाहर निकलता है, सिर को पकड़ के निकल सके, सिर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो ताकि उसकी बर्थ जो है डिलीवरी हो सके। तो शुरू शुरू में ये जॉइंट्स में थोड़ी होती है, फिर अडल्टहुड आने के बाद 4-5 साल के बाद ये जोड़ सारे फिक्स हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, डेफिनेट शेप में आ जाते हैं। फिर आपकी अगर माँ ने अगर सही मेहनत नहीं की है आपके सिर के ऊपर, तो आपका सिर कोई कैसा बनेगा, कोई कैसा होगा, XYZ। बहरहाल आगे चलते हैं। खोपड़ी के अलावा ये जॉइंट आपकी बॉडी में होते हैं। एक और बोन है आपकी जिसको हम कहते हैं टिबिया एंड फिब्यूला। आपकी जो टांग है ना, उस टांग के निचली जो 2 हड्डियां हैं जिसको हम टिबिया और फिब्यूला कहते हैं, इन 2 हड्डियों के बीच में भी यही ज्वाइंट होते हैं। आपकी जो टांग होती है, ये टांग की बड़ी वाली हड्डी है जिसको हम फ्यूमर या थाइबून कहते हैं,
ये आपकी पटेल आ गई। इसके नीचे आपकी दो हड्डियां होती है टांग की, फिर आपका ये पांव आता है। ये दो जो हड्डियां हैं, इन दो हड्डियों के बीच में गैप है, इसको भी फिल करके बैठता है कौन सा जॉइंट, वो ये वाला फाइब्रस जॉइंट है, ताकि ये दोनों हड्डियां कनेक्ट हो। इनके अलावा आपकी ये जो हड्डियां हैं रेडियस और अल्ना, आपकी ये लोअर आर्म की, इन दो हड्डियों में बीच में कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों हड्डियां जुड़ी हुई हैं, वो भी इसी जॉइंट के थ्रू जुड़ी हुई हैं। तीसरा कंपोनेंट है आपका टूथ सॉकेट। आपके जो दांत होते हैं ना, दांत, ये दांत आपकी जाज जो है ना उसके सॉकेट में फिक्स है, ये भी इसी ज्वाइंट के थ्रू फिक्स है। अपने बुक में ये 3 एग्जाम्पल लिखे हुए थे, दूसरी किताबों में यही एग्जाम्पल है, तो आपको ये 3 एग्जाम्पल याद करने, ये तीनों एग्जाम्पल फाइब्रस ज्वाइंट के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्टिलेजस ज्वाइंट्स। नाम से बता रहा है वो ज्वाइंट जिनमें क्या मौजूद हो, कार्टिलेज मौजूद हो। और ये जो ज्वाइंट है इनमें हल्की सी मूवमेंट होती है, तभी इनको हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट या पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। स्पेस वगैरह नहीं है, कार्टिलेज थोड़ी इलास्टिक होती है, इस वजह से ये ज्वाइंट आपके थोड़ी सी स्लाइटली मूवेबल होती है, ठीक है ना। कार्टिलेजस जो ज्वाइंट है ना, ये आपके मौजूद होते हैं नंबर 1, आपकी जो रिब्स होती हैं, पसलियां, आपकी जो पसलियां हैं उनके अंदर होती हैं। आपकी पसलियां जो अटैच होती हैं यहाँ पे स्टेनम बोन के साथ, तो यहाँ पे ये अटैच होती हैं कार्टिलेज के थ्रू, और यही कार्टिलेज आपको हल्की सी मूवमेंट कराती है। जैसे आपकी छाती जो है ना, ये रिब केज पसलियां, ये हल्की सी मूवमेंट कर रही है जब हम सांस को लेते हैं निकालते हैं, तब आपकी पसलियां ऊपर नीचे जो होती हैं, ताकि हम ब्रीदिंग वगैरह कर सकें, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो सके, स्लाइटली मूवमेंट हो सके सांस लेने के लिए। तो ये सारे जोड़ यही होते हैं, रिब्स के अंदर भी कार्टिलेज ज्वाइंट होते हैं आपकी स्टेनम बोन और इन पसलियों की हड्डियों के बीच में, ठीक है ना बेटा। अच्छा, इसके अलावा ये ज्वाइंट आपके होते हैं दूसरे एक पार्ट में जिसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है भाई साहब, ये बहुत इजी, आपकी जो दुन होती है ना, ये दुन हिप बोन, आपकी ये जो दो दुन होती हैं, इन दो दुन के बीच में जो ज्वाइंट होता है ना, इस जोड़ को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसमें भी हल्की सी मूवमेंट होती है, जब हम टांग वगैरह को यूं जब खड़ी करते हैं या टांग को यूं फैलाते हैं तो हल्की सी मूवमेंट करती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसी हड्डी के नीचे आपकी यूं टांग अटैच होती है, ठीक है, ये दोनों वाला ऐसा जो है। अच्छा, इसके अलावा ये जॉइंट आपके अंदर मौजूद होता है एपीफाइशियल एपीफाइशियल प्लेट के अंदर या एपीफाइशियल लाइन के अंदर। आपकी जो लॉन्ग बोन है ना, उसमें हमने पढ़ा था सेकंड रीजन थी, ये आपकी लॉन्ग बोन है, हमने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पहले लेक्चर में आपका ये पीएमसी वाला आपके इस चैनल पढ़ा है। ये एक हड्डी है आपकी लॉन्ग बोन। आपकी हड्डी में टोटल आपको पता है 3 रीजन है। पहली रीजन ये है, इसको हम कहते हैं एपीफाइसिस। दूसरी रीजन ये है जिसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। तीसरी रीजन ये सेंट्रल रीजन है जिसका नाम है डायाफाइसिस या शाफ्ट। अब ये जो मेटाफाइसिस रीजन है ना, यहाँ पे एक हल्की सी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं एपीफेशियल प्लेट, ग्रोइंग लाइन। ये एपीफेस प्लेट है, इसमें सारी कार्टिलेज होती है, ये हल्की सी इसको मूवमेंट कराती है आपकी लॉन्ग बोन की साइड को, तो ये भी स्लाइटली या कार्टिलेजियस जॉइंट के अंदर आती है। एपीफेशियल प्लेट जो हड्डी का थोड़ा सा जो सेंट्रल पार्ट है ये। अच्छा, अब इसके अलावा ये जॉइंट जो है ना, आपके चौथा और खास आर्गन है आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, वहां पे भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क, शॉर्ट फॉर्म लिखा है आईवीडी। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, इन हड्डियों के ऊपर भी ये आपके कार्टिलेज होती हैं स्मॉल स्मॉल, और ये आपका ज्वाइंट्स बनाती हैं। ज्वाइंट को हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को कहते हैं कार्टिलेज ज्वाइंट, जो हल्की सी आपके अंदर मूवमेंट करवाते हैं। आगे चलते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट की तरफ, जिनका नाम है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट या हाईली कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट। आपकी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट ज्वाइंट भी यही है। साइनोवियल जो नाम पड़ा है इनका, वो इस वजह से पड़ा है क्योंकि इनमें साइनोवियल कैविटी होती है और इस कैविटी में फ्लूइड भरा होता है, और यही वो ज्वाइंट है जिनके अंदर बाकायदा स्पेस होता है हड्डियों के बीच में। इन स्पेस की वजह से हड्डियां जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती हैं। आपकी बॉडी में जो भी ये ज्वाइंट है, ये सारे के सारे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, या आपके सारे के सारे साइनोवियल ज्वाइंट है। साइनोवियल ज्वाइंट्स के बहुत सारे टाइप हैं, और साइनोवियल ज्वाइंट किसके बने हुए हैं वो हम थोड़ा सा इस पिक्चर के अंदर स्टडी करते हैं। ये आपकी एक लॉन्ग बोन है, ये एक दूसरी बोन है।
जैसे आप समझें ये एक बोन है आपकी, ये एक बोन है, या ये बोन और ये बोन, इसको हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं। इन दो हड्डियों के ईंट पे आपकी कार्टिलेज अटैच होती है, इस कार्टिलेज को कहते हैं हेलाइन कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज होते हैं ये इन दो हड्डियों की प्रोटेक्शन करती है, दो हड्डियों को रगड़ने से रोकती है। फिर हम बाहर की तरफ चलें तो ये बाहर आपको एक प्रोटीन का धागा दिखाई दे रहा है, ये इस प्रोटीन के धागे को हम कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट वो धागा है जो मसल जो है, या सॉरी आपकी जो बोन है उसको कनेक्ट करता है बोन के साथ। बोन है ये हड्डी, ये दूसरी हड्डी, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, दोनों को मजबूती से जोड़ने वाला, पकड़ के रखने वाला वो आपका ये प्रोटीन का धागा है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट। लिगामेंट धागा जो है ये अटैच करता है बोन्स को विथ बोन के साथ। लिगामेंट के बाद अंदर एक और धागा आता है, ये आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इस धागे को हम कहते हैं साइनोवियल कैप्सूल। ये साइनोवियल कैप्सूल मेन धागा है जो हड्डियों को और ज्यादा फिक्स करके आपस में मजबूती से पकड़ के रखता है। फिर तीसरी एक और अंदर लेयर आती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर लाल कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये साइनोवियल कैप्सूल के अंदर होती है। इस लेयर का नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ना ये फ्लूइड बनाती है, फिर फ्लूइड को सीक्रेट करती है, इस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है अंदर आएगा, इस कैविटी के अंदर खाली स्पेस होता है, इस स्पेस को कहते हैं साइनोवियल कैविटी, इसके अंदर फ्लूइड आता है। और ये फ्लूइड जो है, ये ग्रीस जो है, ऑयल जो है आपके जॉइंट्स जो हैं उसके बीच में फ्रिक्शन को डिक्रीज करेगा, आपकी हड्डियों को रगड़ने से रोकेगा, और आपकी हड्डियां हैं कार्टिलेज इसको नरिशमेंट भी देगा, प्रोटेक्शन भी देगा। जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हमारी एजिंग होती जाती है, वैसे वैसे फ्लूइड हमारा कम होता जाता है, जिसकी वजह में आर्थराइट्स होते हैं, जोड़ों के जो दर्द होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं। ओवर यूज वगैरह, एक्सीडेंट, ट्रामा, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे आर्थराइट्स के अंदर। ये थी आपकी इस जॉइंट की स्ट्रक्चर। इस जॉइंट का नाम है साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल कैविटी और फ्लूइड की वजह से इसका नाम पड़ा है। अब इनमें देखिए बहुत सारा गैप है, इस वजह से हड्डियां मजे से मूवमेंट कर सकती हैं, लोको मोशन कर सकती हैं। अब साइनोवियल जो जॉइंट है इसके ये सारे 5-6 टाइप है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इसके नाम से जाहिर हो रहा है बॉल एंड सॉकेट। ये जो जॉइंट है ना आपका, ये मौजूद है आपके यहाँ शोल्डर के अंदर। आपका ये शोल्डर जो यहाँ पे जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट। अब होता क्या है, ये आपकी हड्डी है ह्यूमरस बोन। ये ह्यूमरस जो हड्डी है आपकी, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं हेड या बॉल, ये बाल की तरह होता है, ऊपर उभरा हुआ है। फिर ये हड्डी है आपके शोल्डर की, इस हड्डी को हम कहते हैं आपकी स्केप्यूला, ये बोन है आपकी स्केप्यूला। स्केप्यूला जो हड्डी है ना आपकी शोल्डर की, इसके अंदर कैविटी होती है, ग्लेनोइड कैविटी, या यूं कहेंगे ये खांचा होता है खाली स्पेस जिसको कहते हैं सॉकेट। ये आया बाल ह्यूमरस हड्डी का। अब ये बाल जो है ना ये अटैच होता है सॉकेट के अंदर, इस वजह से इस जॉइंट का नाम रहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब मजे वाली बात ये है कि ये बाल पूरा का पूरा सॉकेट के अंदर नहीं होता है, ये बाल जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ 30% ही अटैच होता है आपके सॉकेट के साथ, 70% इसका एरिया खाली होता है, बाहर निकला होता है। इसी की वजह से आपके अंदर ये जॉइंट हर तरह से मूवमेंट करा सकते हैं, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, अवे है, टूवर्ड द बॉडी है, सर्कुलर जो है लोकोमोशन है, मूवमेंट, ये हर तरह की मूवमेंट करवा सकता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस वजह से इस जॉइंट को दूसरे नाम से हम कहते हैं 360 जॉइंट, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। और ये आपकी बॉडी का मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी याद रखें, वो यही है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो का आपका मौजूद है कहाँ पे, पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर। अच्छा, और आपकी बॉडी का कमजोर से कमजोर जॉइंट भी यही है साइनोवियल जॉइंट के अंदर, क्योंकि हड्डी पूरी फिक्स नहीं है। अगर पूरी हड्डी सॉकेट के अंदर चली जाती तो फिर हमारी बाजू है ना उसमें ऐसे ही मूवमेंट हो पाती, फिर ये ऐसे मूवमेंट नहीं हो पाती, ऐसे हम करते तो हमारी हड्डी टूट जाती। रीजन है, खुदा ताला ने हर चीज के पीछे रीजन रखा है, ठीक, हर किसी चीज के पीछे एक अच्छी सी उसकी क्रिएशन होती है, क्रिएटिविटी होती है खुदा ताला की। बहरहाल बाल है सॉकेट, इसके अलावा आपका मौजूद है पेल्विक गिर्डल के अंदर भी। आपका जो पेल्विक गिर्डल यहाँ पे मौजूद है, आपकी जो ये हड्डी है दोनों वाली हड्डी, ये दोनों वाली हड्डी, और ये नीचे ये फ्यूमर हड्डी है, इन दोनों के बीच में भी ये दो ज्वाइंट है, इन ज्वाइंट को हम कहते हैं बाल एंड सॉकेट। यानी कि बाल एंड सॉकेट टोटल 4 होते हैं आपके अंदर, 2 शोल्डर में और 2 आपकी दुन के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं हिंज ज्वाइंट की तरफ। हिंज ज्वाइंट जो है ये आपकी बॉडी में खास तौर पे कराता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, तभी इसको कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन
फ्लेक्सर ज्वाइंट। अब आपको पता होगा ये दो लफ्ज, हिंज ज्वाइंट का मतलब है फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मतलब ये ज्वाइंट आपकी बॉडी में बेंडिंग करवाता है, ज्वाइंट को बेंडिंग कराता है, आपकी बोन्स को, बोन्स जो है ज्वाइंट है इसको ये बेंड कराता है या फिर इसको स्ट्रेट कराता है, तब भी इसको कहते हैं फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन। हिंज ज्वाइंट आपके अंदर सिर्फ एक ही तरह की मूवमेंट कराता है, वो मूवमेंट यही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड या अप एंड डाउन मूवमेंट। ये ज्वाइंट आपका यहाँ एल्बो मौजूद है जो आपके अंदर एक ही तरह की मूवमेंट कराता है। ऐसे आपकी ये उंगलियां जो है ना फैलेंजेस, इसके बीच में भी यही ज्वाइंट है जो आपके अंदर एक ही तरह की ये मूवमेंट कराता है, इसको हम कहते हैं हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट भाई साहब आपके अंदर मौजूद है। नंबर 1, आपकी जो एल्बो है वहां पे हिंज ज्वाइंट होता है। एल्बो के अलावा आपकी जो फैलेंजेस हैं, उंगलियां हैं हाथों की, उसके अंदर भी यही ज्वाइंट है। इसके अलावा आपका जो घुटना होता है नी, वहां पे भी यही ज्वाइंट होता है। अच्छा जी, नी के अलावा आपकी जो गर्दन होती है वहां पे भी यही ज्वाइंट होता है। ये चार चार मोटे इतने सारे एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत है। आपका जो नी है ना उसके अंदर भी मूवमेंट आपकी ऐसे होती है ना, आगे और पीछे। इसके अलावा नेक जो है, गर्दन आप यूं जो करते हैं गर्दन को, यह मूवमेंट कराने वाला सारा हिंज ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट जो है ना बाल एंड सॉकेट के बाद सबसे ज्यादा मूवमेंट कराने वाला थोड़ा सा ये पाइवोट ज्वाइंट है। और ये जो ज्वाइंट है ना आपके अंदर ट्विस्टिंग मूवमेंट कराता है या रोटेटिंग मूवमेंट करवाता है। इसकी मूवमेंट को हम कहते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये जो ज्वाइंट है पाइवोट ज्वाइंट, इसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ये अपने किताब में एक टर्म है रेडियो अल्नर ज्वाइंट, क्योंकि ज्वाइंट बनता है बिटवीन रेडियस बोन एंड अल्ना बोन। रेडियस अल्ना ये जो बोन्स है ना आपकी, ये ज्वाइंट्स बनाती है, ज्वाइंट को हम कहते हैं पाइवोट ज्वाइंट। और ये पाइवोट ज्वाइंट आपका यहाँ पे मौजूद है, इस चीज को हम कहते हैं आपका एल्बो। आपका जो ठूंठ है यहाँ पे जोड़ मौजूद होता है। एल्बो के अलावा ये आपका दूसरा रीजन है नेक, यहाँ पे भी होता है। पाइवोट जॉइंट का ये काम है, देखें अब पाइवोट जॉइंट देखें, ये सर्कुलर मूवमेंट भी करा रहा है आपके अंदर, ऐसे लेफ्ट है राइट है ये मूवमेंट हो रही है, अप डाउन ये मूवमेंट हो रही है। तो एल्बो में टोटल जो दो ज्वाइंट है, एक ये आपका हिंज ज्वाइंट है ऊपर और नीचे करने वाला, फ्लेक्सिव एक्सटेंशन कराने वाला। बाकी ये जो एल्बो मूवमेंट हो रही है ये कराने वाला पाइवोट जॉइंट। अब आप कहेंगे ये तो मूवमेंट ये करा, नहीं ये ज्वाइंट नहीं करा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो सिर्फ एल्बो ही मूवमेंट करा रहा है। ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे आप पाइवोट ज्वाइंट है। इसके अलावा आपकी ये गर्दन जो है यहाँ पे पाइवोट ज्वाइंट है, ये देखें ये पाइवोट ज्वाइंट है जो तकरीबन यूं समझे सर्कुलर मूवमेंट करवा रहा है। बाल सॉकेट के बाद आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मूवमेंट कराने वाला पाइवोट ज्वाइंट है। तो दो जगहों पे पाया जाता है। आगे चलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट की तरफ। ग्लाइडिंग ज्वाइंट का दूसरा नाम है प्लेन ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपका मौजूद है, एक आर्गन है आपकी कलाई रिस्ट, ठीक। इसके अलावा ये मौजूद है दूसरा एक आर्गन है, इसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम। आपके ये जो दो आर्गन है यहाँ पे होता है आपका ये ज्वाइंट जिसको हम कहते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपके अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट कराता है। ये आपकी जो भी रीढ़ की हड्डी मूवमेंट हो रही है ये सारी की सारी, ये मूवमेंट सारी मैं प्रैक्टिकली ये कर रहा हूँ, ठीक है ना, अजीब मत समझिएगा इस चीज को, ठीक। अच्छा, ये सारी आपकी ग्लाइडिंग मूवमेंट कराने वाली यही है। कलाई को आप देखो, ये कलाई के अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है ये कराने वाला सारा कौन सा ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट है बेटा। नेक्स्ट ज्वाइंट है कैंडिलॉइड या एलिप्सोइडल ज्वाइंट भी इसको कहते हैं दूसरे नाम से। ये थोड़ा सा क्या है, मॉडिफाइड एंड स्ट्रक्चरली डिफरेंट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, यानी कि ये बॉल एंड सॉकेट की तरह ही ज्वाइंट होता है। और ये जो ज्वाइंट है ये भी आपके अंदर बहुत ही ज्यादा मूवमेंट करवाता है। कैंडिलाइट ज्वाइंट आपका मौजूद है कलाई के अंदर, रिस्ट के अंदर। ये वही ज्वाइंट है जो आपके अंदर कलाई में हर तरह की मूवमेंट करवाता है। इसके बाद आखिरी आता है सैडल ज्वाइंट। ये ज्वाइंट आपका मौजूद होता है आपके थंब के अंदर। आपका जो थंब है, ये जो आपका अंगूठा है, इसके अंदर होता है सैडल ज्वाइंट। जो आपकी अंगूठे की जो फैलेंजेस हैं वो सामने आपकी मेटा जो कार्पल से इसके बीच में ज्वाइंट बनता है जो कि अंगूठे के अंदर होता है, जो हर तरह की मूवमेंट करवाता है। तो बहरहाल ये थे आपके मोटे मोटे एग्जाम्पल जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका करते हैं ओवरव्यू। ज्वाइंट की स्टडी को कहते हैं आर्थोलॉजी, ज्वाइंट को दूसरे नाम से कहते हैं आर्टिकुलेशन। टोटल ज्वाइंट आपके अंदर 360 होते हैं। ज्वाइंट का काम है आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट देना और आपको मोटिलिटी देना, आप मोटाइल हो सके। ज्वाइंट के मेजर 3 टाइप है। पहला है फाइब्रस, यानी कि फिक्स ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट, इनके बीच में कोई गैप नहीं होता है, कोई इनके अंदर
साइनोवल मेम्ब्रेन, साइनोवल फ्लूइड, साइनोवल कैविटी वगैरह मौजूद नहीं होती हैं। इस वजह से ये फिक्स ज्वाइंट, ये ज्वाइंट आपके मोटे मोटे 3-4 जगहों पे होते हैं। एक एक खोपड़ी, आपकी स्कल की सारी ये बोन्स जो हैं ये सारी की सारी, फिबिया एंड ट्रिब्यूला इनके बीच में, रेडियस एंड अल्ना के बीच में, एंड देन आपका टूथ सॉकेट, दांत जो है उसके अंदर भी यही है। कार्टिलेज ज्वाइंट्स यानी कि स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, इसमें कार्टिलेज होती है जिसकी वजह से हल्की सी मूवमेंट इनमें होती है। ये पाए जाते हैं 3-4 जगहों पे। नंबर 1 आपकी रिब से, फिर आपका आता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड देन एपीफाइजियल प्लेट एंड इंटरवर्टिबल डिस्क या यूर रीढ़ की हड्डी। साइनोवल ज्वाइंट या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट हाईली एडवांस एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है, ये सबसे ज्यादा बॉडी में आपके अंदर है। ये जो ज्वाइंट है ना, इसके एक एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, 360 ज्वाइंट है, हर तरह की मूवमेंट कराता है। ये आपका मौजूद है इन योर पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल के अंदर। हिंज ज्वाइंट, ये आपके अंदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट कराता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। ये आपका मौजूद है 4 जगहों पे, एल्बो है, फेलेंजेस है, नी एंड नेक में। पाइवोट ज्वाइंट ट्विस्टिंग मूवमेंट कराता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट कराता है, ये आपका मौजूद है आपकी एल्बो में और नेक के अंदर। ग्लाइडिंग ज्वाइंट आपकी रिस्ट और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, इसको दूसरा नाम से प्लेन ज्वाइंट भी कहते हैं। कैंडिला ज्वाइंट या एलिप्सो ज्वाइंट, ये मॉडिफाइड ज्वाइंट होता है बॉल एंड सॉकेट, ये आपका मौजूद है कलाई के अंदर। सैडल ज्वाइंट आपका थंब के अंदर है। अब आप इतना याद करें, ज्यादा और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी किताब है उसमें इतना ही लिखा हुआ है, आपको इतना ही याद करना है। ज्यादा किताब के एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा और चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है। टेस्ट में क्वेश्चन आता है ना, वो यही आता है, यही पूछा था जाए कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट किस में मौजूद है, कॉन्डिलाइड किस में मौजूद है, सेटल ज्वाइंट किस में मौजूद है। अब कौन सी हड्डियां होती हैं इनके पीछे, कौन सी हड्डी के थ्रू ये बना हुआ है, ये सारा झमेला आपको याद या पढ़ना नहीं है। बात आ रही है समझ में? जितनी चीज आपके किताब में लिखी हुई है आपको उतनी ही पढ़नी है, ना उससे ज्यादा पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है। बात आई समझ में? हाँ, ये 2-3 जो नाम थे ना हड्डियों के, वो आपकी किताबों में लिखे हुए हैं, वही हड्डियों को ही आपको पढ़ना है। बाकी हर ज्वाइंट कौन कौन सी हड्डी बना रही है मुझे तो अभी याद है, पर आपकी ये चीजें काम की नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आप कोई डॉक्टर थोड़ी हो बोन्स के, सिर्फ आपको बोन ही पढ़ना है। आपको बायोलॉजी का हर एक टॉपिक पढ़ना है, सब चीजें याद करनी है। फिर केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो इस वजह हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा जितना आना चाहिए हेलो आए होना चाहिए बस, ठीक। गुड लक।